हे गाइस, बहुत सारे वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं ऑनलाइन जो बात कर रहे हैं कि हमें चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन करना चाहिए। बहुत सारे चाइनीज सॉफ्टवेयर को बैन करना चाहिए, चाइनीज इन्वेस्टमेंट को इंडिया में अलाउ नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट चाइना को पूरी तरह से इंडिया से हटा दो, बॉयकॉट करो। उससे क्या होगा? उससे हम चाइना के इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर पाएंगे, हम खुद आत्मनिर्भर बनेंगे और हम उनसे अच्छी तरह से लड़ पाएंगे। 100% सही नहीं है, लेकिन करना चाहिए। इनफैक्ट उसके काउंटर में पिछले एक हफ्ते से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हमारे इंटेलिजेंट पढ़े लिखे इंडियंस जो है, जो आईआईटी, आईआईएम, आईएएस, बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स के एक्सपीरियंस एक्सपर्ट लोग ये बता रहे हैं कि अगर हम ये करेंगे, अगर हम चाइना को बॉयकॉट करेंगे तो इसमें नुकसान भारत का ही है, इंडिया का ही बहुत बड़ा नुकसान है और हम अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारेंगे। और उन्होंने बहुत सारे इसके लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिए हैं। ठीक है, तो सब समझते हैं उन्होंने ये क्या एक्सप्लेन करने को ट्राई कर रहे हैं। जो लोगों ने नंबर्स में जो एक्सप्लेन किया, उन्होंने 5 या 6 चीजें एक्सप्लेन करी है। पहली बात, उन्होंने कहा कि अगर हम चाइनीज सॉफ्टवेयर बैन करेंगे, जैसे टिकटॉक या शेयरिट। अब टिकटॉक के इंडिया में भी बहुत सारे ऑफिसेज है, तो अगर हम वो बैन करेंगे तो इंडिया के ऑफिसेज भी बंद होंगे, इंडिया में बहुत सारे हजारों लोगों के जॉब लॉस होंगे, तो उसमें हमारा ही ज्यादा नुकसान है। और दूसरा जो प्रोडक्ट्स के बारे में है, चाइनीज प्रोडक्ट्स, अगर हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करेंगे, हमारे पास उसका कंपटीशन वाला प्रोडक्ट ही नहीं है। हमारे पास फॉर एग्जांपल ओवो, वीवो, ओप्पो, ये सारे प्रोडक्ट्स को हम कैसे बैन करेंगे? क्योंकि हमारे पास इंडिया का बनाया हुआ उस लेवल का, उस क्वालिटी का, उस प्राइस का मोबाइल ही नहीं है। तो हम वो, और दूसरी बात यह है कि इंडिया में जिस क्वालिटी का और जो सस्ते दाम में चाइना में प्रोडक्ट बन सकता है, वो इंडिया में नहीं बन सकता है, क्योंकि इंडिया में वो हमारा बहुत चलता है एटीट्यूड है, बहुत कैजुअल एटीट्यूड है, हम बहुत जुगाड़ू लोग हैं, तो हम उस लेवल से काम नहीं कर पाएंगे, तो वो हम कभी वैसा प्रोडक्ट बना नहीं पाएंगे। तीसरा पॉइंट उनका मानना था कि जो रॉ मटेरियल, इंडिया के बहुत सारी कंपनियां चाइना से रॉ मटेरियल लेती है और फिर खुद के फिनिश प्रोडक्ट बना के बाकी सब जगह बेचती है। तो जो चाइना से जो रॉ मटेरियल आता है वो कम से कम 20 से 25% सस्ता होता है, राइट। तो अगर इंडिया से हम रॉ मटेरियल लेना चालू करेंगे तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, फिनिश प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा, तो हमारे प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इकोनॉमी में। नेक्स्ट बताया गया था कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट, चौथी बात, कि चाइना के बहुत सारे कंपनीज ने इंडिया के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, इंडिया के बहुत सारे एस्टैब्लिश कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, और अगर वो पैसा पूरा विड्रॉ कर ले तो हमारे स्टार्टअप्स और एस्टैब्लिश कंपनी स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि पैसा हट जाएगा सिस्टम से। नेक्स्ट बताया जाएगा, चाइना के बहुत सारे कंपनीज हैं जो इंडिया में बहुत भारी एडवर्टाइजिंग करते हैं, मीडिया का नुकसान होगा। वीवो है, ओप्पो है, हमारे क्रिकेट टीम्स को स्पॉन्सर करते हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट स्पॉन्सर करते हैं, बहुत बड़ा एडवर्टाइजिंग बजट है जो इंडिया में हट जाएगा, जिससे बहुत सारे जॉब लॉसेज होंगे, बहुत सारा इकोनॉमिकल इम्पैक्ट गिरेगा। और फाइनली बोला, अगर हम ये सब करेंगे भी तो छठा पॉइंट उन्होंने बताया था कि चाइना का जो एक्सपोर्ट होता है पूरे दुनिया में, उसमें से इंडिया में सिर्फ 3% आता है, तो 3% से उनका इकोनॉमी में इतना इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, हम उनके बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे जो पॉइंट्स बताए हमारे एक्सपर्ट्स ने, लॉजिकली नंबर से एक्सप्लेन करके, सही है, बहुत हद तक सही है। तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं फिर भी जैसा है वैसे ही चलने दूं, मैं चाइनीज प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू करूं, मैं कुछ और करूं ही नहीं, हमें फिर भी चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करना है, हमें फिर भी सॉफ्टवेयर को हटाना है। और ये मैं सिर्फ इमोशन से बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसका लॉजिक भी आपको दूंगा। क्योंकि एक बात समझिए, ये जो अभी चल रहा है ना, इंडिया और चाइना और पूरा दुनिया और चाइना, ये एक वॉर है, ये एक जंग है। और वॉर में जो होता है ना, वॉर में लॉजिक से ज्यादा 2 चीजें इंपॉर्टेंट मैटर करती है। पहली बात जज्बा, राइट, वो जज्बा, वो इमोशन। दूसरी बात रणनीति। कोई भी वॉर जीतने के लिए ये 2 चीजें बहुत जरूरी है। तो अगर आप लॉजिकली देखें, आज के डेट में चाइना का मिलिट्री पावर इंडिया से ज्यादा स्ट्रांग है, यस। चाइना के पास इंडिया से ज्यादा एडवांस्ड इक्विपमेंट्स है, राइट। सो लॉजिकली चाइना इंडिया को वॉर में इजीली हरा देगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि भाई इंडिया आपका बहुत नुकसान होएगा, बहुत सारे लाइफ जाएंगे, बहुत सारे फैमिलियां मरेंगी, हमारे इतने डिफेंस का खर्चा होगा, तो आप पीछे आ जाओ, चाइना को जो करना है करने दो, जो उखाड़ना है उखाड़ने दो? क्योंकि भाई लॉजिकली हम नहीं हरा सकते चाइना को, नहीं, हम फिर भी लड़ रहे हैं। और इतिहास में आप देखे जाएंगे ऐसी लड़ाई जीती गई है। हमारे इंडिया का एग्जांपल ले लो, आपने बॉर्डर मूवी देखी है, राइट, वो रियल इवेंट था 1971 का लोंगेवाला का वॉर। 1971 में पाकिस्तान के कम से कम 1000 मिलिट्री के लोग
पूरी प्लानिंग करके डजनों टैंक लेके लोंगेवाला जिला में अटैक करने आए थे और वहां पर इंडिया के तैनात थे 120 सिपाही, सिर्फ 120 सिपाही जिनके पास थी 8 जीप और कुछ भी नहीं था। अब उनके पास दो चॉइस था, लॉजिकली पाकिस्तान के हजारों लोग, डजन भर टैंक, हम 10 मिनट में खत्म हो जाएंगे, या उन्होंने डिसाइड किया कि अगर हम कुछ करें, अगर हम डिसाइड करें, अगर हम कुछ करें, हम यहाँ पे टिके रहे, इनको अगर पूरी रात भर हम अगर पाकिस्तान को रोक सकते हैं तो अर्ली मॉर्निंग हमें एयरफोर्स का सपोर्ट मिलेगा और हम पाकिस्तान को हरा पाएंगे। तो वो लॉजिकली पीछे नहीं हटे, उन्होंने वहां पर खड़े खड़े रणनीति बनाई, उन्होंने प्लानिंग करी ऑन द स्पॉट के हम 120 लोग मिलके, हमारे पास जो भी है वो यूज करके हम पाकिस्तान को कैसे रोके, और उन्होंने सक्सेसफुली रोका और इंडिया वो जीता। ठीक है, वॉर छोड़ो, मैं आपको क्रिकेट का एग्जांपल देता हूं। 1983 वर्ल्ड कप में इंडिया और वेस्ट इंडीज फाइनल में, वेस्ट इंडीज वो टाइम का सुपर पावर, पहले वाले 2 वर्ल्ड कप इजीली जीत चुका है, कोई भी टीम उनके सामने खड़ी नहीं रह पा रही है। इतने धुरंधर बल्लेबाज, इतने तेज गेंदबाज, सभी एक टीम में भरे हुए हैं और इंडिया पूरा ऑपोजिट। तो लॉजिकली इंडिया को तो वर्ल्ड कप खेलने जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हम ऐसे भी हारने वाले थे। क्यों फालतू का खर्चा करना है, क्यों लोगों को आने जाने में टाइम पास करना है, क्यों लोगों को गुस्सा दिलाना है हार के। लेकिन नहीं, डिसाइड किया एक आदमी ने, कपिल पाजी ने डिसाइड किया कि नहीं यार, हम जीते, हम कंपीट करेंगे, जीतना नहीं जीतना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम कंपीट करेंगे, हम फाइट देंगे, हम रणनीति बनाएंगे, हम जो भी करेंगे, और हमने वर्ल्ड कप जीता। तो वो पॉसिबल था क्योंकि कहीं ना कहीं एक आदमी ने डिसाइड किया और वो शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये सब चीजों में अभी हमारे जो सिपाही है वो जंग लड़ रहे हैं, वो बॉर्डर पे जंग लड़ रहे हैं, लेकिन ये एक इकोनॉमिक जंग भी है। अब इकोनॉमिक जंग में लॉजिकली चाइना हमसे आगे है, चाइना को हम ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। अगर हम कुछ भी करेंगे हमारा ज्यादा नुकसान है, हमारा ही ज्यादा लॉसेस है, लेकिन फिर भी हमको करना चाहिए और मैं आपको बताऊंगा लॉजिकली क्यों करना चाहिए। पहली बात, चाइना के सॉफ्टवेयर्स, टिकटॉक हो गया, शेयरिट हो गया, ये सारे बैन करने चाहिए। कि बैन करेंगे तो हजारों जॉब्स जाएंगे इंडिया से भी, यस जाएंगे, लेकिन क्या आपको लगता है ये सॉफ्टवेयर मैं बना नहीं सकता? ये सॉफ्टवेयर, इंडिया जो है ना, ये आईटी का सुपर पावर माना जाता है, इंडिया आईटी का किंग माना जाता है। हमारा जो एक कॉलेज का जो बंदा पास होके आता है ना, वो भी टिकटॉक से 10 गुना अच्छा सॉफ्टवेयर बना देता है, लेकिन क्या अब तक बनाया नहीं है। और अगर जब वो बनाएगा तो वो हजारों नहीं, वो लाखों जॉब्स क्रिएट करेगा, क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर इंडिया में बनना स्टार्ट होंगे। क्योंकि यही चीज चाइना ने भी किया है। आपको पता है चाइना में गूगल बैंड है, फेसबुक बैंड है, इंस्टाग्राम बैंड है, ट्विटर बैंड है, स्नैपचैट बैंड है, ये सारी चीजें चाइना में अलाउड नहीं है। क्या उनके इकोनॉमी पे इंपैक्ट नहीं होता? क्या उनके जॉब लॉसेस नहीं हो रहे? बट उन्होंने डिसाइड किया कि हमको ये अलाउ नहीं करना है। रीजंस होंगे उनके, बहुत सारे रीजंस होंगे, लेकिन नहीं किया उन्होंने। इन हाउस उनके कंट्री के अंदर ही उससे अच्छे सॉफ्टवेयर बनाए जो पूरे चाइना में चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है हम ये बना नहीं सकते? वो तो क्या अब तक हमने बनाया नहीं है, और अगर हम बनाएंगे तो हजारों जॉब जाएंगे, लेकिन लाखों जॉब बनेंगे भी। दूसरा पॉइंट ये बताया गया था कि मैन्युफैक्चरिंग में हम चाइना जैसे प्रोडक्ट्स बना नहीं सकते, इतने सस्ते, इतने क्वालिटी में अच्छे प्रोडक्ट बना नहीं सकते, क्योंकि इंडिया का एक कैजुअल एटीट्यूड है, चलता है एटीट्यूड है, हमारे पास इतनी प्रोफेशनलिज्म नहीं है। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, वो जो जुगाड़ू एटीट्यूड है ना, वो चलता है एटीट्यूड है ना, वो जुगाड़ू एटीट्यूड यूज करके ही इंडिया ने एक ऐसा रॉकेट बनाया जो 7 रुपए पर किलोमीटर में मार्स के ऑर्बिट तक पहुंच गया, और इंडिया पहला कंट्री था जिसने ऐसा किया। अगर चाइना क्या उसका बाप भी सोचे ना, तो इतना सस्ता और इतना हाई क्वालिटी का रॉकेट आज भी नहीं बना सकता। वो तो क्या है, इंडिया ने अब तक डिसाइड नहीं किया है। तो अगर हम डिसाइड करेंगे ना, तो ये वीवो ओप्पो फोन क्या है यार। ठीक, अगर हम इतना हाई क्वालिटी का रॉकेट, जहाँ पूरा दुनिया ना बोल रहा था बना सकते हैं, तो हम क्या वीवो ओप्पो फोन नहीं बना सकते? हम उससे अच्छा क्वालिटी का उसी सस्ते दाम में नहीं बना सकते? हम बना सकते हैं, डिसाइड नहीं किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन से, कहीं ना कहीं आप ये डिसीजन लीजिए, आप स्टार्ट करिए। इंडिया सपोर्ट करेगा, इंडिया का पब्लिक सपोर्ट करेगा, आवाम सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा, बट किसी ना किसी को स्टार्ट करना होगा। ठीक, नेक्स्ट बोला गया था रॉ मटेरियल। जो चाइना से जो रॉ मटेरियल आता है वो 20 से 25% सस्ता होता है, तो इंडिया में महंगा पड़ेगा। यस, महंगा पड़ेगा। अगर हम वो रॉ मटेरियल लेंगे तो हमको महंगा पड़ेगा, हमको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, हमारे फिनिश प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, स्टार्टिंग में नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, चाइना में रॉ मटेरियल सस्ता क्यों है? रॉ मटेरियल सस्ता इसलिए है क्योंकि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम करता है।
इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? उनके पास लाखों प्रोडक्ट्स की डिमांड है तो वो सस्ते में बनती है। अगर एक प्रोडक्ट जो है, अगर मुझे 100 पीस का ऑर्डर आएगा तो मैं एक कीमत बना दूंगा। अगर वही प्रोडक्ट मुझे 1 लाख पीस का ऑर्डर आएगा तो मैं उससे बहुत ज्यादा सस्ते दाम में बना पाऊंगा। तो अगर हम डिसाइड करेंगे कि हम रॉ मटेरियल अभी इंडिया से ही लेंगे तो स्टार्टिंग में महंगा पड़ेगा, यस। नुकसान होगा, यस। बहुत फर्क पड़ेगा, यस। लेकिन धीरे धीरे इंडिया में भी उसकी डिमांड बढ़ते जाएगा, क्योंकि डिमांड ऑलरेडी है। ऐसा नहीं कि हमको डिमांड क्रिएट करना है, डिमांड तो ऑलरेडी है। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट भी नीचे आएगा, टाइम लगेगा, यस। तो वो टाइम तक हमको संभालना है, वो टाइम तक हमारा नुकसान होगा, यस। लेकिन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया था चाइनीज इन्वेस्टमेंट। चाइना के कंपनीज इंडिया के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, एस्टैब्लिश कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उससे नुकसान होगा। भाई सिर्फ चाइना ही है जो इन्वेस्ट करता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। क्या आपको पता है पूरे दुनिया में एक ही ऐसा मोबाइल नेटवर्क है, एक ही, जो चाइना का प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट यूज नहीं करता है? और वो है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो पूरी दुनिया में एक ही ऐसी नेटवर्क कंपनी है जो चाइना का कंपोनेंट या प्रोडक्ट यूज नहीं करती। 2018 में इंडिया में लॉन्च हुआ, 2 साल में इंडिया का पूरा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। सबसे बड़ा मार्केट शेयर आज मोबाइल में जियो का है। तो भाई अगर डिसाइड करेंगे ना, बनाएंगे ना, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बहुत कुछ बना सकते हैं। और रिलायंस जियो में पिछले 1 महीने में 1,15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया और वो चाइना से एक भी नहीं था। दुनिया में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोगों के पास पैसा है जो हमारे में इन्वेस्ट करेंगे और हमको एनकरेज करेंगे। हमको शुरुआत करने की जरूरत है। एडवर्टाइजिंग लॉस। एडवर्टाइजिंग लॉस क्यों होता है? एडवर्टाइजिंग आता कहां से? जब बिजनेस ग्रो होगा तो एडवर्टाइज भी होगा। तो अगर इंडिया में बिजनेसेस ग्रो करना चालू करेंगे तो मीडिया को एडवर्टाइज उससे भी मिलना चालू होएगा। जब वीवो और ओप्पो था उसके पहले क्या एडवर्टाइजिंग आता नहीं था? आता था। तो अभी भी आएगा, सिर्फ कहीं ना कहीं शुरुआत करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, लास्ट लॉजिकल बात ये कि भाई 3% चाइना का एक्सपोर्ट का सिर्फ 3% इंडिया में आता है, तो हम ये सब कुछ करेंगे भी तो चाइना का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। गलत। उखाड़ पाएंगे, बहुत बड़े लेवल पे उखाड़ पाएंगे, और मैं आपको बताता हूं कैसे। फिलहाल अगर हमने ये सारे स्टेप्स लिए, टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होगा, टाइम लगेगा। एक टाइम बाद अगर हम ये सारे लेवल के प्रोडक्ट्स, ये सारे सॉफ्टवेयर अगर हम इंडिया में बनाना स्टार्ट करेंगे तो चाइना का तो 3% बंद होएगा ही। लेकिन आपको पता है बाकी दुनिया भी जो है ना, वो इंडिया पे नजर रखे हुए है। बाकी दुनिया भी ढूंढ रही है, सारी दुनिया आज के डेट में ढूंढ रही है कि मैं चाइना छोड़ के और कहाँ जाऊं। ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। वो इंडोनेशिया देख रहे हैं, वियतनाम देख रहे हैं, इंडिया देख रहे हैं, ईस्ट की सारी कंट्रीज देख रहे हैं। सबसे बड़ी नजर उनकी इंडिया पर है। तो अगर हमने वो डिसाइड कर लिया, हमने वो बना लिया वैसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, तो चाइना का जो बाकी एक्सपोर्ट है ना बाकी कंट्रीज में, वो भी कम होगा और वो इंडिया में डाइवर्ट होगा। तो वो 3% नहीं, वो 10, 15, 20, 30, 70% तक इंपैक्ट हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं वो स्टार्ट करना है, क्योंकि पूरी दुनिया आज इंडिया को देख रही है और वो हमसे ये सवाल पूछ रही है कि क्या आप ये कर सकते हो। हम आपको काम देने के लिए तैयार है, हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, बट क्या आपके बम में वो दम है जो कर सकते हैं? और मैं आपको बताता हूं हम कर सकते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? हम डरे क्यों? वो लॉजिक को समझ के हम राइट नाउ डरे क्यों? ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आसान होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आज चालू करो आज हो जाएगा, 1 साल में खत्म हो जाएगा। नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा, कठिनाइयां होगी, लेकिन हमको वो जंग लड़नी है। ये जंग में हमको पीछे नहीं हटना है, हमको ये जंग लड़नी है। हम शुरुआत करेंगे, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल में तो होगा, लेकिन शुरुआत कहीं से करनी चाहिए। जैसे 1942 में महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया। 1942 में महात्मा गांधी ने पूरे इंडिया को कहा ब्रिटिश को भगाओ। क्या वो सक्सेसफुल रहा? बहुत हद तक नहीं रहा, बहुत नुकसान हुआ। ब्रिटिशर्स ने बहुत लोगों को जेल में डाला, बहुत लोगों को मारा। महात्मा गांधी ने कहा कि एक काम करो, स्वदेशी वापरो। उस टाइम पे मैनचेस्टर जो इंग्लैंड में है, मैनचेस्टर से इंडिया में टेक्सटाइल आता था, जो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का टेक्सटाइल था। पूरे इंडिया में वो टेक्सटाइल बिक रहा था। महात्मा गांधी ने कहा कि स्वदेशी लाओ, वो सारे मैनचेस्टर के कपड़े को लाओ और उनको आग लगा दो और हम अभी से सिर्फ खादी यूज करेंगे। जबकि खादी जो है ना, वो मैनचेस्टर के कपड़े के सामने क्वालिटी में जरा भी अच्छा नहीं था, दूर दूर तक उसे क्वालिटी में और कॉस्ट में मैच नहीं कर पाता था। लेकिन फिर भी हमने किया। क्यों किया? क्योंकि वो हमारे आत्मसम्मान की बात थी, वो हमारे आजादी की बात थी और वो हमारे लिए जरूरी था। ठीक है, तो 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट से ब्रिटिश छोड़ के नहीं गया, लेकिन वो एक शुरुआत थी।
वो एक शुरुआत थी जिसने पूरे इंडियंस को साथ में लाया। बहुत सारे और लोगों ने काम किए, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स आगे आए। इवेंचुअली एग्जैक्टली उसके 5 साल बाद हमें आजादी मिली। तो सेम चीज हमें यहां करना है। हमें कहीं ना कहीं शुरुआत करनी होगी। ये शुरुआत मुश्किल होगी, ये शुरुआत डिफिकल्ट होगा, लेकिन शुरुआत करनी होगी। और मुझे पता है, आपको भी पता है कि इंडिया में वो कैपेबिलिटी है, सिर्फ अब तक डिसाइड नहीं किया है। तो कुछ लोग अगर इंडिया में, जो सारे बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर्स है, गवर्नमेंट है, पब्लिक है, अगर हम डिसाइड कर लेना तो चाइना तो बहुत छोटी चीज है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो पहला कदम लीजिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। आत्मनिर्भर बनते हैं और पूरी दुनिया को भारत निर्भर बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।